जवाब दो। पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। कहाँ है जनरल फैज, कहाँ है जस्टिस खोसा और कहाँ है साकिब निसार, वो डैम वाला बाबा इमरान खान। चलो छोड़ो उस घटिया आदमी का नाम क्या लेना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है इमरान खान, जिसने घड़ियां तक बेची। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने खड़ी है, इमरान खान की बेटी किधर है टेरियान, जिसको ये कबूल नहीं करता, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करता। उनका कहना था कि इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाए। नवाज शरीफ के साथ जो इन्होंने ज्यादती की उसका अजाला हो जाए, किस तरह से इन्होंने नवाज शरीफ को यहां से निकाला, पाकिस्तान से निकाला, उस पर झूठे केसेस निकाले। उनका कहना था कि इमरान खान को आज भी जनरल फैज की बाकियात बचा रही हैं। जनरल फैज जिसने खुलकर इमरान खान को सपोर्ट किया और वो आज भी कर रहा है। मरियम नवाज ने पीटीआई का जनाजा निकाल दिया, इमरान खान का जनाजा निकाल दिया, इतना सख्त लहजा। और मैंने आपको पहले भी कहा था ये डू और डाई वाला मामला है, अब लड़ो या मरो। अब पाकिस्तानी सियासत में इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब जहां भी इमरान खान साहब और उनका जो मीडिया सेल है वो अखलाकियात की धज्जियां उड़ाता है ना, तो यहां से भी फुल कहा गया है कि अब आप लोग भी वही जवाब दो, जिस तरह का मुंह है उस तरह की चपेट मारो इसको। क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह से मीडिया सेल पे, सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ और किसी चीज़ के खिलाफ भी ट्रेंड चलाने में वो पीछे नहीं हटते और ऐसे ट्रेंड चलाते हैं और फिर वायरल कर जाता है। मंजूर वसान कहते हैं कि इमरान खान इसी महीने यानी मार्च के महीने में ही नाअहल होंगे और जेल में भी जाएंगे, क्योंकि ये डरपोक आदमी है, ये जेल नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को कहेगा कि आप जेल में जाओ, और इसके जो बंदे हैं मेन रहनुमा है वो भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका काम है सिर्फ चोरी करना, इसका काम है सिर्फ इधर की चीज़ें उधर बेचना। और बुशरा बीबी साहिबा के साथ मिलके जो इसने तोशा खाना से रिलेटेड चीज़ें बेची हैं सारी, और कितनी करप्शन के इसके ऊपर केसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है। और उनका कहना था मंजूर वसान का कि इमरान खान इसी माह मार्च के महीने में ही नाअहल भी होगा, जेल भी जाएगा और इसकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। खान साहब जिस तरह से पेशियां भुगत रहे हैं, क्या अब पेशियां भुगत रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ना हम ना गाड़ी से ना उतरे, ताकि अदालत को बताया जा सके कि भाई हम पेश नहीं हो सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन उनका कहना था ये झूठा लालची मक्कार इंसान है। और मरियम नवाज ने जिस तरह से जनरल फैज़ और जस्टिस खोसा और जस्टिस साकिब निसार के बारे में बोला, तो इससे कोई अच्छा शुक्र नहीं है ये पाकिस्तानी सियासत में, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी नहीं बचता। आपके फ़ौज को, अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को पहले ही इन्वॉल्व कर लिया था इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में, और अब मरियम नवाज साहिबा अदलिया को इन्वॉल्व कर रही हैं। अब देख लिया अदारों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है इसके बाद, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह से पौने 4 साल में बेड़ा गर्क किया, उसके बाद उन्होंने कहा मैं चलने नहीं दूंगा, मैं सड़कों पर आऊँगा, तुम लोग के लिए ज़्यादा मुश्किलें होंगी। तो वो मुश्किलें भी हैं, सब कुछ है। अब पाकिस्तान बहुत मुश्किलात से गुजर रहा है और वहाँ पे माहौल जिस तरह पाकिस्तान का गर्म होता जा रहा है, इस तरह से सियासत का माहौल उससे भी गर्म होता जा रहा है। ये लफ्ज़ों की गोलाबारी एक दूसरे पे करना, और यास्मीन राशिद ने जिस तरह से पिछले दिनों नकल उतारी थी और मरियम नवाज़ को आरे हाथों लिया था, तनकीद की थी, उसके बाद मरियम नवाज़ ने भी अब सारे हथियार गिरा के उन्होंने कहा चलो भई अब देखते हैं कि कौन कितने पानी में। अब ये पाकिस्तानी सियासत किस मोड़ पे जाके रुकेगी, इंतज़ार करेंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।